सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ के साथ करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक, निराश्रित गौवंश को लेकर बैठक की है मुख्यमंत्री ने। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं गौवंश के भरण पोषण का प्रबंध हो, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। गौवंश पालकों को डीबीटी से मिले धनराशि, गौवंश के कंडों से अंतिम संस्कार किया जाएगा। निराश्रित गौवंश स्थल से मिलेगा गोईठा और अब तक 11.33 लाख गौवंश संरक्षित किए गए हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। महत्वपूर्ण बैठक गौवंश के भरण पोषण को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज डेयरी विकास और निराश्रित गोवंश की समीक्षा की है। सरकार ने निराश्रित गोवंश के लिए भूसा बैंक बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सभी जनपदों में दुग्ध समितियों के गठन को और ज्यादा विस्तार देने के निर्देश दिए गए। सीएम ने विभागीय मंत्री को पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, विक्रय, नस्ल सुधार की साप्ताहिक समीक्षा करने को कहा है। अब से अंत्येष्टि स्थलों पर दाह संस्कार में गोवंश गोईठा का इस्तेमाल हुआ करेगा। निराश्रित गोवंश स्थल से गोईठा मिला करेगा। समीक्षा बैठक में क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी ने क्या निर्देश दिए? हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश और डेयरी डेवलपमेंट कैसे हो, निराश्रित गौवंश की समस्या का हल कैसे किया जाए, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए हम निराश्रित गौवंश को शीघ्र प्रयास करके निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर आम नागरिक की जो चिंता का सबब बना हुआ है उसे हल करने का काम करेंगे। और जो विपक्ष इसको मुद्दा बनाने का काम कर रहा है, अब ये मुद्दा नहीं रहेगा। निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल देकर उनको चारे का प्रबंध करना, भूसे का प्रबंध करना और कहीं कोई कठिनाई हो जाए, बीमार हो जाए, दवा इत्यादि का प्रबंध करना, संचारी रोगों का निराकरण करना, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई। नहीं तो सरकार की ओर से ये सब होगा या स्वयंसेवी संस्थाओं का कुछ मदद लेंगे? और स्टेप बाय स्टेप अगर आप बता सकें क्या कर सकते? इसमें सामाजिक संस्थान अपना इच्छानुसार दान करते हैं, लेकिन ये जो हम काम बता रहे हैं सब सरकार की व्यवस्था के अनुसार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश किए हैं और उन्हीं निर्देशों का अनुपालन कराते हुए पशुपालन विभाग इसको चाक चौबंद व्यवस्था करके इस समस्या का निराकरण कराएगा। गोवंश से मिलने वाले जो उत्पाद होते हैं, चाहे गोकाष्ठ की अभी आप बात करते हैं, गोमूत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या उससे संबंधित भी कुछ चर्चा हुई है? हाँ, गौशालाओं को आत्मनिर्भर गौशाला बनाया जाए। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, दूध, ये सब देसी गाय का दूध अमृत है और गाय का गोबर पवित्र होता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है पशु पक्षी जिसका मूत्र और गोबर पवित्र हो। दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। निकाय चुनाव नहीं, 2024 का चुनाव भी बीजेपी जीतेगी। सर, आज आपने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई है? क्योंकि अब आगे वाले समय में यूपी में निकाय चुनाव भी होना है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी वो गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना, डबल इंजन की सरकार का जो काम है उसको निचले स्तर तक पहुंचाना और लोगों को बताना। और अभी तो नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हैं, उसमें तो कमल खिलेगा ही, लेकिन 2024 में तो एक तरफा जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, कमल के फूल के साथ है और सपा बसपा कांग्रेस सबका सुपड़ा साफ करने के लिए जनता तैयार बैठी। 12वीं कक्षा के बच्चों को मुगल इतिहास नहीं पढ़ाने पर सूबे की सियासत अब गर्म होने लगी है। मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हुई तो यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी का बयान आया है और क्या उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। दरअसल मुगलों का जो इतिहास है वो 12वीं के किताब से सिलेबस से हटा दिया गया है। इसे लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म नजर आ रही है। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा मंत्री का बयान, यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं होगा, ये कहा है माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने। किताबों में मुगल
के इतिहास के जो पन्ने हैं कुछ अंश इसके हटा दिए गए हैं। एनसीईआरटी की 12वीं की किताबों से मुगलों के तमाम चैप्टर्स को हटाए जाने की खबरें चल रही हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या एनसीईआरटी की किताबों से 12वीं के चैप्टर क्लास की चैप्टर कुछ हटाए गए हैं मुगल से जुड़े हुए? देखो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हमारे सिलेबस में नहीं किया गया है जी। और जो लोग इस प्रकार की खबरें छाप रहे हैं ये भ्रमात्मक है, और मैं उनको ये सलाह दूंगी कि इस प्रकार की खबरें छाप के लोगों के लिए गुमराह ना करें। ये चीज़ ठीक नहीं है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हमारे उसमें नहीं हुआ है। एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 11वीं का जो इतिहास की किताब है उसमें से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतों में टकराव, इन पाठों को हटाया गया है। नागरिक शास्त्र की किताब से शीत युद्ध, अमेरिकी वर्चस्व को हटाया गया है। 23-24 का जो नया सेशन है उसमें 12वीं की किताबों से मुगल दरबार और उनके शासकों से जुड़े हुए जो चैप्टर हैं उनको हटाया गया है। जो कुछ भी कहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इस बार नहीं किया गया। क्या इससे पहले कभी कोई परिवर्तन हुआ है मुगल शासकों को चैप्टर से हटाए जाने को लेकर? ऐसा है, एनसीईआरटी एक पूरे देश का सब्जेक्ट लेके चलता है। उसके अंतर्गत पहले कुछ किया गया होगा उसमें मैं कह नहीं सकती, लेकिन फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो चल रहा है वही चल रहा है। हालांकि मुगलों को लेकर के एक बड़ी मुहिम रही, सड़कों के मार्ग चेंज किए गए। अब बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि अगर ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है, हटा दिया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता है तो कुछ सोचा जाएगा? ये सरकार सबको साथ लेके चलने वाली है, सबका विकास करने वाली है। इस प्रकार की कोई भी स्थिति हमारे इसमें नहीं आई है कि किसी का भी इस प्रकार से हटाना संभव हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुगलों का जो पढ़ाया जा रहा है इतिहास, आपके मुताबिक क्या बच्चों को सही शिक्षा ये दी जा रही है, या इन सारी चीजों को लेकर के आपके मन में भी कुछ विचार हैं, उनको हटाया जा सकता है? हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं है। हम अपनी शिक्षा नीति का जो है प्रचार करना चाहते हैं। अपनी शिक्षा नीति के आधार पर बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे हमारे डॉक्टर ना बने। सभी जाति के बच्चे डॉक्टर बने, सभी धर्मों के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, शिक्षक बने। हमारे शिक्षा का यही उद्देश्य है कि सबके लिए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये जो मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है आपके हिसाब से भी सही है सारा चीज? हमारे हिसाब से जो भी हमारे एनसीईआरटी के कोर्स में है वो सारी चीजें सही है। बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ गुलाब देवी जी थी और वो सीधे तौर पर कहती हैं कि किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी तक शिक्षा नीति में किसी भी तरीके की किसी भी बदलाव से वो इनकार करती हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अगली खबर देवरिया से है, जहां पर एसबी-एसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने इस बयान में गुंडई शब्द का इस्तेमाल किया है। आप ओपी राजभर के इस बयान को सुनिए। सर, एक आपने एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे एक सवाल रखा है कि प्रदेश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है, इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने समाज को? कल तक जो गुंडई करने वाले लोग थे वो ओम प्रकाश राजभर को सलूट मारते हैं। और अगली खबर है महाराजगंज से, जहां पर एक शख्स मोबाइल टावर पर जा चढ़ा है। जो शख्स टावर पर चढ़ा है वो रोडवेज विभाग में संविदा चालक है। करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मान मनोबल के बाद संविदा चालक को नीचे उतारा गया। आपको बता दें, परिवहन विभाग की ओर से संविदा चालक से डीजल को लेकर रिकवरी की गई थी और इस बात से ये शख्स नाराज था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मामला सोनौली थाना क्षेत्र के सोनौली नगर पंचायत का है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर मथुरा से। शाही ईदगाह के सर्वे के मामले को लेकर कोर्ट ने अमीन को जारी की रिट रिपोर्ट। जी हां, कोर्ट अमीन शिशुपाल यादव बनाएंगे सर्वे रिपोर्ट। 17 अप्रैल से पहले कोर्ट में पेश इसे किया जाना है और सबूतों और नक्शा के साथ इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। बुधवार को सर्वे की परमिशन ली जाएगी। कोर्ट अमीन मौके पर जाकर शाही ईदगाह का सर्वे करेंगे। मौके पर पहुंचकर कोर्ट अमीन पक्षकार और प्रतिवादियों यानी कि दोनों पक्षों को बुलाएंगे। तो ये तय कर दिया गया था पहले ही, अमीन शिशुपाल ये रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के लिए उन्हें अमीन नियुक्त किया गया है। अब ऐसे में सबूतों और नक्शे के साथ इस रिपोर्ट को पेश किया जाना है। 17 अप्रैल तक का वक्त है। 17 अप्रैल से पहले रिपोर्ट पेश करनी होगी और उससे पहले सर्वे की इजाजत ली जाएगी। दोनों पक्षों से जानकारी मांगी जाएगी और उसके बाद ये रिपोर्ट बनकर तैयार होगी।
अब बात करते हैं मऊ की। छात्रों से भरी स्कूल गाड़ी पर ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा डीसीएम पलट गया। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों को चोट आई है। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत ये रही कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। मालासराय लखनसी थाना क्षेत्र के बकवल मोड़ का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। तो मऊ की ये खबर, जहां पर स्कूल गाड़ी पर बेकाबू डीसीएम पलट गया। हादसे के पीछे क्या वजह रही, इसे जानने की अब कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा हुआ था ये डीसीएम, जो अचानक से पलट गया और ये हादसा हो गया। तो आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसकी तस्वीर भी आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रेक मारने की वजह से गाड़ी की पलट गई। देखिए पलटने की वजह से बच्चों को तो हो गया। इस गाड़ी चली जाती है, ये गाड़ी जिसकी मालिक होगा उसको तो तुरंत सीज करा गाड़ी करा दी। कैसी गाड़ी है? नई गाड़ी है या पुरानी गाड़ी? पुरानी गाड़ी है, कबाड़ा गाड़ी है। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।